एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। ये टेस्टी मूली के पराठे बनाने के लिए ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना रोटी बेलना पड़ेगी और ना ही स्टफिंग तैयार करना होगी। ये पराठे बनाने बहुत ही आसान है। जब आप लेजी फील कर रहे हो या काम करने को दिल ना चाह रहा हो तो आप झटपट से ये पराठे बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है और ये पराठे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने 2 मूलियाँ ली हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम पील ऑफ कर देंगे, मूलियों का छिलका उतार देंगे, इसकी हेड और टेल भी निकाल देंगे। दोनों मूलियों को छीलकर फिर से एक दफ़ा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। तो जो छोटे वाला ग्रेटर है वहाँ से हम ग्रेट नहीं करेंगे, हम मोटे वाले ग्रेटर से इन मूलियों को ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह दोनों मूलियाँ मैं ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मूलियाँ मैंने ग्रेट कर ली हैं। अब इन्हें एक बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। इन मूली के पराठों की ख़ास बात यह है कि हमें इसमें मूली का पानी नहीं निकालना पड़ता। ऐसे ही हम इन मूलियों को यूज़ करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसमें डालेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देंगी। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बहुत बारीक सा काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और पराठे में प्याज बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर डालिएगा। 7-8 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें से हम बचा लेंगे ताकि ज़्यादा तीखा ना हो जाए। पराठे को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैंने एक छोटे साइज़ की गाजर को बारीक सा काट लिया है। ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास रेड वाली सब्ज़ मिर्चें हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और 1 टेबल स्पून भर के इसमें भुना और कुटा हुआ मोटा धनिया जाएगा। 1/2 टेबल स्पून भुना और पिसा हुआ जीरा डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे तमाम सब्जियों को और स्पाइसेस को अच्छे से एक दफ़ा कंबाइन कर लेंगे। अब लेंगे हम 1 कप मैदा और उसे छन्नी की मदद से छान लेंगे। मैदा या आटा आप जब भी यूज़ करें अच्छे से छान के यूज़ किया करें। मैदे को छानने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 कप आटे का। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली घर में जो आटा यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल मैदे से बना लें या फिर आटे से ही बना लें। पराठे क्रिस्पी तैयार हों इसके लिए मैं 2 चम्मच इसके अंदर सूजी डाल दूँगी और बहुत अच्छे फ्लेवर और टेस्ट के लिए इसके अंदर 2 चम्मच के करीब बेसन डाल दूँगी। अब हम मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से, पहले ड्राई मिक्स ही कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे। तो 1 कप भर के मैं पानी का डाल दूँगी। इसे पहले मिक्स करेंगे तो टोटल इसके अंदर 2 कप पानी जाएगा। ठीक है, 1 कप मिक्स करने के बाद अब दूसरा कप डाल रही हूँ, हाफ डाल दिए है। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी ज़्यादा थिक है, तो हमें इसमें जो बाकी का बचा हुआ पानी वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 2 कप पानी गया है। 2 कप आटा और 2 कप ही इसके अंदर पानी जाएगा। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी और परफेक्ट मेजरमेंट है। हो सकता है कि आपका पानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि ये आटे पे डिपेंड करता है कि आप आटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 2 कप जो है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पे देख सकती हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड है। तो चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं। अब एक पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच बैटर के ऐड कर देंगे और बैटर को फैला के अच्छे से इसकी शेप दे देंगे। और बैटर डालते वक्त आपका पैन बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर पैन ज़्यादा गर्म होगा तो बैटर ऐड करके पराठे की शेप देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आपने पराठे को पैन में अच्छी तरह फैलाकर इसकी गोल शेप दे देनी है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे पराठे की एग्जैक्ट शेप नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगी। पराठे को पकने देंगे। जब पराठा एक तरफ से सिक जाए तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब हम इसके अंदर घी लगा लेंगे। आप बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, घी लगा लें, कुछ भी लगा लें। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ ताकि पराठे जो हैं बहुत क्रिस्पी से बनकर तैयार हों। तो घी इसके लगा के तो साइडों से हम स्पैचुला की मदद से इसकी साइडें जो हैं वो छुड़ा लेंगे। स्पैचुला को पहले साइडों पे ऐसे घुमाएंगे तो पराठा जो वो पैन को छोड़ देगा। तो इस तरह आसानी से हम इसको टर्न कर सकेंगे। तो ऐसे इसे हिला लेंगे ताकि घी जो है वो अच्छे से पराठे के ऊपर लग जाए। तो अब इसको टर्न करेंगे।
तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये टर्न हो जाता है। अब दूसरी साइड पे भी हम इसके घी लगाएंगे और इस साइड से भी इसको पका लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आपको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और आपने एक दफ़ा तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ना तो इसमें आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही पेड़ा बनाना पड़ेगा और ना ही स्टफिंग तैयार करना होगी, और बेहतरीन से बहुत ही जल्दी से हमारे ये पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए एक पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है ये। तो ऐसे ही मैं सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर लूँगी। बहुत ही जल्दी से लिक्विड डो के साथ ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और झटपट से ये पूरी फैमिली के लिए पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं बेहतरीन से हमारे पराठे मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। जितना मैंने आटा यूज़ किया है इसमें 6 मीडियम साइज़ के पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इन पराठों को इस तरह रोल करके आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, आप इनको स्नैक्स के तौर पे भी बनाकर दे सकते हैं और साथ ही नाश्ते में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाले ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और आप वीडियो को किन किन शहरों से देखते हैं आपने ये भी ज़रूर बताना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।